सो वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तथा रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस वीडियो में हम समझेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसका डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और कुछ डेली लाइफ से जुड़े हुए केसेस। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप इस टॉपिक को क्लियरली समझ पाओ। तो चलिए बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। तो जैसे कि इसके नाम में ही है, संयोजन का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिलकर एक नई चीज़ बनाना। ठीक उसी प्रकार अगर हम इंग्लिश में देखें तो कॉम्बिनेशन, जैसे आप पैंट शर्ट पहनते हैं तो जिसमें ब्लैक ब्लैक शर्ट और वाइट पैंट का कॉम्बिनेशन से एक आउटफिट बनता है, अच्छा आउटफिट बनता है। ठीक उसी प्रकार जैसे आप चाय पीते हैं तो पानी प्लस चीनी और प्लस चाय की पत्ती के कॉम्बिनेशन से चाय बनती है। ठीक उसी प्रकार जैसे वो होता है, नींबू पानी होता है, तो आप चीनी लेते हैं और पानी लेते हैं, ठीक, और नींबू का रस लेते हैं, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, नींबू पानी बनता है। तो इसी प्रकार इसकी डेफिनेशन भी यही होती है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर सिर्फ एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई एक पदार्थ है ए, ठीक, और दूसरा पदार्थ है बी। तो ये दोनों मिलकर के, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया पदार्थ बनता है ए बी। इसी को संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जब दो, यहाँ पे कितनी है, दो से अधिक भी हो सकती है। जैसे मैंने बताया चाय बनती है, कैसे बनती है, पानी प्लस चीनी प्लस चाय की पत्ती, तीन चीज़ हो गई। तो दो भी हो सकती है, दो से ज़्यादा हो सकती हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर सिर्फ एक नया पदार्थ बनाते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर सिर्फ एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके पहले, जैसे कि यहाँ पे लेते हैं उदाहरण। पहला उदाहरण लेते हैं, लोहे में जंग लगना। आम बात है, दैनिक जीवन से रिलेटेड है। लोहे में जंग लगना आम बात है, आप लोगों ने देखा रखा होगा सरिये वरिये में, या फिर लोहे के पाइप वगैरह आपके यहाँ पे होंगे तो उसमें क्या होगा, एक भूरा भूरा सा पदार्थ होगा, उसी को क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा, उसको देख लेना। ठीक, तो ये क्या होता है, जंग होती है। अब ये रासायनिक प्रक्रिया होती है। ये होता कैसे है, जब आप लोहे को वायु में छोड़ देते हो, खुला रखते हो, तो जो वायु में मौजूद ऑक्सीजन होती है और नमी होती है उससे रिएक्टेंट होके ये पदार्थ बनता है जंग, ये रस्ट। तो ये काम कैसे करता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है वो देखो। तो ये क्या होता है, आयरन होता है Fe, ठीक, जब ये ऑक्सीजन और किसके संपर्क में आता है, पानी के। तो ये आयरन जब वो ऑक्सीजन और H2O के संपर्क में आता है तो आयरन हाइड्रोक्साइड बनाएगा, OH2 बनाता है, ठीक। और बाद में यही आयरन हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, सर क्या बनाते हैं, Fe2O3 इंटू H2। अगर इनको संतुलित करें तो 2Fe, तो यहाँ पे 2Fe हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2H2। यहाँ पे कितना होगा, 4Fe और 2H2 O2, ठीक है, तो दूनी 4, ठीक, 2H2 ये होगा। मगर जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जंग का रासायनिक सूत्र अगर हम इसको लिखेंगे तो इसको एक उसमें लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4Fe प्लस 3O2 प्लस XH2O। तो यहाँ पे X क्या है,
एक्स यहाँ पे पानी के अणुओं की संख्या, पानी के अणुओं की संख्या। तो जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो ये रिएक्शन होती है उनके बीच में। पहले आयरन ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आकर आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, आयरन हाइड्रोक्साइड, और फिर बाद में आयरन हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन के साथ बिखेर करके रस्ट बनाते हैं। ठीक, तो जो रिएक्शन लिखते हैं हम वो ये वाली लिखते हैं, टोटल हो गई। तो यहाँ पे ये जो क्या होता है, X2 यानी पानी के अणुओं की संख्या होगी, कितने भी अणु हो सकते हैं पानी के। तो ये फाइनल रिएक्शन क्या आती है, Fe2O3 इंटू XH2O। ये क्या होता है, जंग, रस्ट। संतुलित करो, कर लो, 2 लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4Fe, 2 दूनी 4। तो इसको जंग से बचाया भी जा सकता है। तो ये क्या होता है, आयरन जब ऑक्सीजन और पानी की नमी के संपर्क में आता है, पानी के संपर्क में आता है वायु में उपस्थित नमी के, तो क्या होता है, आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है और बाद में यही आयरन हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन के साथ वगैरह करके जंग बनाते हैं, रस्ट बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो XH2 होगा वो पानी के अणुओं की संख्या होगी, वहाँ पे हमने ले लिया था, यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे क्या होगी, X जो है वो पानी के अणुओं की संख्या है, पानी के अणुओं की संख्या यहाँ पे भी, ये X जो है यहाँ पे भी पानी के अणुओं की संख्या है। अब बाद में जो ये जंग जो लगती है, फिर आपने देखा होगा कि वो पेंट वेंट करके या फिर गैल्वेनाइजेशन की एक प्रक्रिया होती है, जिंक की लेयर चला दी जाती है इसके ऊपर, आयरन के ऊपर। कैसे, गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस क्या होता है, मतलब जो जिंक की, लोहे के ऊपर जिंक होता है, जिंक की लेयर चला दी जाती है आयरन के ऊपर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक, तो गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, जिंक लेते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, मेल्ट हुआ जिंक होता है। बाद में लोहा लेते हैं, लोहे को मेल्ट हुए जिंक के अंदर पूरा डुबोया जाता है, बाद में उसको निकाला जाता है तो वो ठंडा हो जाता है। तो उस पर जब वो ठंडा होता है तो उस पर जिंक की लेयर चढ़ जाती है, एक मोटी सी, चमकदार होती है वो काफ़ी। तो वो क्या करती है, वो लोहे को जंग लगने से बचाती है। कैसे, उसका प्रोसेस क्या होता है, जब जिंक की लेयर चलाई जाती है किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, तो उसका प्रोसेस क्या होता है, पहले जिंक का ऑक्सीडेशन होता है। जिंक का ऑक्सीडेशन मीन्स जिंक इलेक्ट्रॉन को होता है, Zn का ऑक्सीडेशन होगा, Zn2+ में चेंज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन खो के। ठीक, अब ये जिंक क्या करेगा, ये जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, जब उसके ऊपर, लोहे के ऊपर जिंक की लेयर चला दी गई, तो अब रिएक्शन पानी यानी H2O और ऑक्सीजन पहले किसके साथ रिएक्शन करेगी, पहले जिंक के साथ रिएक्शन करेगी। क्योंकि अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में भी देखते हैं तो जिंक आयरन से ऊपर होता है। जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है आयरन के अपेक्षा, तो पहले जिंक से अभिक्रिया होगी। एक तरह से सेफ्टी पर्सन, जैसे वीआईपी लोग होता है, वीआईपी बंदा होते हैं कोई, तो वीआईपी बंदों के आसपास बॉडीगार्ड होते हैं। तो कोई भी अगर हमलावर आएगा तो वो वीआईपी पे हमला करने की कोशिश करेगा, मगर उसके जो बॉडीगार्ड होंगे आसपास, वो पहले किससे लड़ेंगे, हमलावर से लड़ेंगे। आपने साउथ मूवीज़ देख रखी होंगी, साउथ मूवीज़ में क्या होता है कि जब हीरो विलन को मारने जाता है तो पहले डायरेक्ट विलन को नहीं मार पाता, उसके आसपास जो गुंडे होते हैं पहले उनसे लड़ता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब आयरन उसमें रखा जाएगा जिंक लगा करके, जिंक की लेयर चढ़ा करके, तो जब पानी और वायु में उपस्थित क्या होगा, ऑक्सीजन, तो वो डायरेक्ट किसके साथ रिएक्ट करेगी, आयरन के साथ नहीं करेगी, जिंक के साथ करेगी। तो जिंक के साथ कैसे रिएक्ट करेगी, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, फिर जिंक ऑक्सीजन के साथ बिहेव करके जिंक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक, संतुलित करोगे तो Zn2Zn जिंक ऑक्साइड बनाएगा, और बाद में यही जिंक ऑक्साइड क्या करेगा, ये जिंक ऑक्साइड CO2 के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, जिंक कार्बोनेट। ठीक, जिंक कार्बोनेट बनाएगा, और ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है जिंक कार्बोनेट, जो लोहे को जंग लगने से बचाती है। तो लोहे का रिएक्शन रुक जाता है, जो लोहे के साथ जो रिएक्शन हो रहा था, और FeO2 और क्या हो रहा था पानी के साथ, ठीक, क्या होना था, FeOH2।
तो यहाँ पे 4Fe है तो 4Fe। ठीक, तो ये वाली रिएक्शन रुक जाती है, पहले जिंक उससे प्रोटेक्ट करता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, जिंक अपनी कुर्बानी देता है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इसको ये भी बोल सकते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। यानी जिंक अपना सेक्रीफाइस करके, अपनी कुर्बानी दे करके आयरन को बचाता है। तो इससे जो आयरन की मतलब जंग नहीं लगती है आयरन पे, और इसकी जो बोलते हैं उसकी लाइफ बढ़ जाती है। क्योंकि अगर जंग लगती है तो वो ख़राब हो जाता है धीरे धीरे करके, बट जिंक उसको बचा लेता है तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम का दहन। क्या होता है, मैग्नीशियम का दहन। मैग्नीशियम का दहन, मैग्नीशियम का दहन कैसे होता है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। पढ़ के रहते हैं हम, संयोजन अभिक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, MgO2, तो 2MgO होगा। ठीक, यहाँ पे एक पदार्थ मैग्नीशियम आ गया, एक ऑक्सीजन आ गया, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। ठीक, ठीक उसी तरीके से क्या होगा, कार्बन का दहन। कार्बन का दहन, इसमें क्या होता है, कार्बन वही ऑक्सीजन क्या बनाता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीजन में जल के क्या बनाता है, CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहा है। फॉर्मूला वही, A+B मिलकर क्या बनाते हैं, AB। ठीक, कोई तीसरा एग्जाम्पल ले लो, तीसरा एग्जाम्पल ले लो, जैसे बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना होता है, बुझा हुआ चूना, इसकी रिएक्शन कैसे होती है देखो। पहले क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं। बिना बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम, CaO। ठीक, ये करता है पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। क्विक लाइम पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, बुझा हुआ चूना बनाता है, CaOH2। ये क्या होगा, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, तो यहाँ पे क्विक लाइम वाटर के साथ अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलके एक नया पदार्थ बनाता है, उसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ठीक, ठीक उसी प्रकार सल्फर का दहन। सल्फर का दहन, सल्फर गंधक। ठीक, ऑक्सीजन के साथ क्या बनाती है, SO2, सल्फर ऑक्साइड। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है, क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया। होगी कि नहीं होगी, होगी। कार्बन का दहन पढ़ लिया, क्या होगा, कोयला लकड़ी, मतलब जैसे हवा में जल कर क्या बनाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं। तो ये क्या होगी, संयोजन अभिक्रिया, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, तो इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसी तरीके से तांबे का काला पड़ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाती हैं, HCl बनाती हैं, एक नया पदार्थ बनाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन का। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाती है, HCl बनाती है। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड का बनना, NaCl का, तो उसमें क्या होता है, Na सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाता है, NaCl बनाता है, तो NaCl।
2Na। यहाँ पे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, हाइड्रोजन क्लोराइड का बनना। और क्या होगा? तांबे का काला पड़ना। तांबे का काला पड़ना मतलब Cu, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके CO बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होता है? एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ये सारी रिएक्शन भी मैंने बता दी, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। एक अमोनिया का संश्लेषण होता है। अमोनिया का संश्लेषण यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उच्च दाब व ताप पर क्या करती हैं? कैटलिस्ट की उपस्थिति में अमोनिया बनाती हैं, यानी नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन कैटलिस्ट की उपस्थिति में क्या बनाती हैं? अमोनिया। संतुलित करो इसको। कितनी है? 3 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन 3 है, तो इसको 3 से गुणा कर दो। 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 से कर दो, N2 ये आ गया। ठीक, तो इसी को क्या बोलते हैं? मतलब एक पदार्थ, मतलब जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर सिर्फ एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसका क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। जैसे आपने देखा लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग किस तरीके से लगती है और इसको संचारण से कैसे रोका जा सकता है, जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है, जिसको क्या कहते हैं? जिंक कोटिंग करके, गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया करके। ठीक, this was all about combination reaction. I hope you understood this topic clearly. If you have any doubt or questions, write them in the comment section. And thanks for watching. See you in the next video.